बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपना ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इसराइल को पहली वार्निंग जारी कर दी गई है पाकिस्तान की जानिब से और कहा गया है कि अगर ईरान अमरीका मुआहिदे को सबूताज करने की कोशिश की गई तो इस मरतबा ईरान के साथ पाकिस्तान का मुकाबला करना पड़ेगा। ईरान ने मुस्लिम उम्मा के ब्लॉक में शामिल होने का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान ने जिस तरीके से उनको इंपॉर्टेंस दी है, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान एक रोज़ा दौरा करके वापस गए हैं, लेकिन इस दौरे की खास बात यह थी कि इसमें पसे पर्दा बहुत से मामला तय पा गए हैं। ईरान के बैलिस्टिक प्रोग्राम के मिसाइल के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। ईरान के जोहरी प्रोग्राम के हवाले से बड़ी अपडेट है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। अमेरिका और इसराइल के तमाम तर दावों पर पानी फेर दिया है इस एक विजिट ने, और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से बिजलियां गिराई है मुखालिफिन पर और फिर नाजायज रियासत को जिस तरीके से धमकी दी गई है कि अब अगर ईरान पर हमला करने की कोशिश की गई, ईरान या फिर किसी भी महाज पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की गई, तो मुस्लिम उम्मा का ब्लॉक तैयार हो चुका है। उसमें कौन कौन से ममालिक शामिल है और कौन कौन सा मुल्क नाज़रीन वो ग्रेटर इसराइल के प्लान में रुकावट बनेगा, वो तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके साथ साथ अमरीकी पायलट के एक बयान ने खलबली मचा दी है कि ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसका दुनिया तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ड्रोन टेक्नोलॉजी में ईरान इस वक्त पूरी दुनिया में सरे फहरिस्त है। F-15 को निशाना बनाया गया था, एवरीवन नोज अबाउट इट, और जिन जिन जहाज को निशाना, तैयारों को निशाना बनाया गया था, अब नाज़रीन जो बयान दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से निशाना बनाया गया, क्या फॉर्मेशन थी, कौन से ड्रोन्स थे, कितनी तादाद में थे, वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जिस तरीके से ईरान ने उनके फाइटर जेट्स को ड्रोन की मदद से निशाना बनाया, और ये उन्हीं की जबानी हम आपको बताएंगे जो अमरीकी पायलट बयान कर रहे हैं कि दैट वाज द वे, किस तरीके से हमें जो है वो निशाना बनाया गया और फिर रेस्क्यू मिशन किया जाता है अमेरिका की जानिब से उन पायलट्स को रेस्क्यू करने के लिए। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि जो चीन को प्रोटोकॉल दिया गया था चीनी सदर के विजिट के बाद, अब वही प्रोटोकॉल ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को प्रोटोकॉल दिया गया। कुछ पसे पर्दा मजीद मामलात हैं, वो भी आपके साथ हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। रूसी फौज ने नाज़रीन एक इलाके पर कब्जा कर लिया और वो अब यूक्रेन की तरफ आगे बढ़ती चली जा रही है। यहां पर हालात थमते हुए दिखाई दे रहे थे कि ऑन दी अदर हैंड रूस और यूक्रेन के माबैन हालात कशीदा हो चुके हैं। रूसी फौज खारकीव की तरफ आगे बढ़ती चली जा रही है। किस इलाके पर कब्जा किया है, उधर से तमाम तर यूक्रेनियों को, यूक्रेनी फौज को भगा दिया गया है, वो डिटेल्स नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप की अपने घर में जिल्लत और रुसवाई किस तरीके से हो रही है, उस पर भी आज हम रोशनी डालेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दौरा होता है और बड़ा एक इंपॉर्टेंट दौरा था। उस दौरे में पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहते हैं कि हम आपको कभी भी झुकने नहीं देंगे, हम आपको कभी भी गिरने नहीं देंगे। वी विल नेवर लेट यू डाउन, दैट वाज द मैसेज फ्रॉम एवरी पाकिस्तानी टू ईरान। ईरानियन पीपल्स, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, सबको यह कहा गया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, कि पूरी कौम की तरफ से मैं ये कह रहा हूं कि हम आपको कभी भी झुकने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे, हम आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। एस्कॉर्ट किया जाता है 4 F-16 तैयारे, 2 JF-17 थंडर तैयारे। दुश्मन को एक वाज़ेह पैगाम था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कहा जाता है कि बैलिस्टिक प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल्स आपके, दैट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द एग्रीमेंट। एक भी नुक्ता उस पर नहीं था। हम कैसे ये मान ले कि पूरी दुनिया के पास, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम्स हो और ईरान के पास बैलिस्टिक प्रोग्राम्स ना हो, बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने की उनकी सलाहियत हम उनसे छीन लें, उसको रोक लें, उसके ऊपर पाबंदियां आयद कर दें? नहीं, ऐसी मुनाफिकत हमसे नहीं हो सकती थी। हमने कहा ये, एंड वी मेड इट वेरी क्लियर। दैट इज द रीजन डोनाल्ड ट्रंप को नाज़रीन अपना बयान बदलना पड़ा कि बाकी ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम्स हो और ईरान के पास ना, वो बना सकते हैं। हालांकि पहले कह रहे थे कि हम उनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को खत्म कर देंगे, लेकिन खत्म नहीं कर सके। जब खत्म नहीं कर सके तो उन्होंने फिर खुद क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। प्राइम मिनिस्टर जो है इटली की, पाकिस्तान की जानिब से भी एक धमकी दी गई, इटली की प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी एक खातून ने, इसराइल के साथ एक खातून ने नाज़रीन नाजायज रियासत के साथ जो कर दिया वो आप सोच भी नहीं सकते। क्या किया खातून ने? प्राइम मिनिस्टर जो है जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने कहा है कि हम अपने तमाम तर ताल्लुकात, एग्रीमेंट्स, जितने भी मुआहिदे हैं, ये इतलात मौसूल हो रही है नाजायज रियासत के साथ खत्म करते हैं। एक खातून वजीर आजम ने, उसने पहले डोनाल्ड ट्रंप की ईंट से ईंट बजाई। डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग दी गई कि तुम हो कौन, तुम्हारी औकात क्या है, तुम समझते क्या हो खुद को। डोनाल्ड ट्रंप को खरी खरी सुना दी
और अब नाजायज रियासत के साथ तमाम तर एग्रीमेंट्स, मुआहिदे वो खत्म करने की इतलात मौसूल हो रही है। पाकिस्तान ने भी वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अगर इस मुआहिदे को खराब करने की कोशिश की गई, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की गई, दोबारा से जंगबंदी की राह में रुकावट बनने की कोशिश की गई, तो वो चाहे इस तरफ से हो चाहे मशरिक वस्ता में से हो, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अब हम पीछे नहीं हटेंगे, हम वो हशर करेंगे कि फिर दुनिया देखेगी। तो ये एक्चुअली नाज़रीन एक पैगाम जारी कर दिया गया पाकिस्तान की जानिब से। एक दूसरी खुशखबरी है कि ईरान ने उस ब्लॉक में शामिल होने का ऐलान किया है, जो पस पर्दा हम आपको बता रहे थे कि कुछ मामलात तय पाए हैं। उन मामलात में जो पाकिस्तान है, तुर्किया है, सऊदी अरब है, मिस्र है, कतर है, ईरान ने भी उस ब्लॉक में शामिल होने का ऐलान किया है। और उस ब्लॉक के अंदर शामिल होने का ऐलान इसलिए किया है ताकि ग्रेटर इजराइल के प्लान को रोका जा सके, उसकी राह में रुकावट डाली जा सके। और मशरिक़ वस्ता में इस ब्लॉक, ये जो मुस्लिम उम्मा की जानिब से, मुस्लिम ममालिक की जानिब से बनाए गए, ये एक ऐसा ब्लॉक हो जो कि मशरिक़ वस्ता का न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ करे, बल्कि दीगर ममालिक में भी जहाँ पर भी मुसलमानों को कोई मुश्किल पेश आती है उसका तहफ़्फ़ुज़ करे। तो अब इस ब्लॉक में ईरान की जानिब से भी शामिल होने का ऐलान किया गया है। इसमें तमाम तरह की अफ़वाज शामिल होंगी। पाकिस्तान को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो कहा जा रहा है कि इसमें मिलेगा। लेकिन ये अलायंसेस बन रहे हैं और ये अलायंसेस मुस्तकबिल में बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि जो खलीजी ममालिक हैं अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने अमेरिका पर एतमाद करके देख लिया, और अमेरिका पर एतमाद करके सब ने देखा कि किस तरीके से उनकी हिफाजत के लिए अमेरिका आया, किस तरीके से अमेरिकी फोर्सेस उनकी हिफाजत के लिए। नाउ दिस हैज बीन मेड वेरी क्लियर। तो अब उनके पास पाकिस्तान के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। दैट इज द रीजन एवरीवन इज लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान और चाइनीज टेक्नोलॉजी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी और अमेरिका किसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इसके साथ साथ नाज़रीन एक बड़ी तहलका खेज खबर जिसने खलबली मचा दी है, वो कौन सी खबर है? वो ये खबर है कि F-15 लड़ाका तैयारे के पायलट की जानिब से बयान जारी किया गया है। और उसने कहा है कि जब दोनों पायलट्स ने जो इजेक्ट किया था, उन्होंने कहा कि बाद में हमें अमेरिकी फौज ने रेस्क्यू कर दिया था स्पेशल ऑपरेशन के तहत। उन्होंने कहा कि जब हम फाइटर जेट चला रहे थे तो हमने देखा कि सामने ड्रोन्स आए, और वो ड्रोन्स नहीं थे, वो ड्रोन्स का समंदर था। एक ऐसा समंदर कि जिसमें लग रहा था कि ये एक बारूदी सुरंग बिछाई गई हो फिजा में, वैसे ड्रोन्स आ रहे थे। एक ऊपर बड़ा ड्रोन था जो कि लीड कर रहा था, और सैकड़ों की तादाद में छोटे ड्रोन्स थे जिनके साथ हमारे जहाज टकराए, और फिर हम गिरकर जो है वो तबाह हो गए, हमारे जहाज जो है वो गिरकर तबाह हो गए। तो ये ईरान की ड्रोन सलाहियतें हैं जो कि बड़ी लेटेस्ट हो चुकी हैं, बड़ी इम्प्रूव्ड हो चुकी हैं, और जिसने दुनिया को सरप्राइज कर दिया है। इसके साथ साथ जोहरी प्रोग्राम के हवाले से जो हमने आपको बताया अपडेट, वो क्या है? आलमी इदारा जो है IAEA, उन्होंने कहा कि हम विजिट करना चाहते हैं। किसके कहने पर कहा? एवरीवन नोज अबाउट इट, ट्रम्प के कहने पर। तो उन्होंने कहा कि हम इस्फहान, नतंज, फरदोजिन न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया गया था, हम उन्हें विजिट करना चाहते हैं। इनकार कर दिया ईरान ने। क्यों विजिट करना चाहते हैं? आपका क्या काम है? तो अब वो जोहरी प्लांट्स के ऊपर जो विजिट करना चाहते थे कि कोई एनरिच्ड यूरेनियम तो वहां पर मौजूद नहीं है, क्या मुकम्मल तौर पर अमेरिका ने वो तबाह कर दी थी या फिर नहीं? तो अब मुआयने की इजाजत नहीं दी जा रही ईरान की जानिब से। एक और बड़ा ब्रेक थ्रू, एक और बड़ा सेटबैक, और इस सेटबैक की वजह से नाजायज रियासत में सफ़े मातम बिछ चुकी है कि ना तो हम अपने मकासद हासिल कर चुके, ना आलमी एजेंसी को वहाँ पर जाने की इजाज़त दी जा रही है। पता नहीं ये आज बना देंगे या कल बना देंगे, कोई एटमी हथियार बनाकर जो है वो हमारी ईंट से ईंट ना बजा दे, क्योंकि फिर हमारा खेल ख़त्म हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग। ये सोच रही है नाजायज रियासत, लेकिन ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप को अपने घर से भी मार पड़ना शुरू हो चुकी है। अमेरिकी सेनेट में डेमोक्रेट रहनुमा की जानिब से कहा जा रहा है, उनका नाम है चक शोमर। उन्होंने ये कहा है कि ट्रंप ने ईरान जंग में अमेरिकी अवाम का जो हाल किया वो आज तक कभी किसी अमेरिकी सदर ने नहीं किया। उन्होंने कहा इसमें सिर्फ कन्फ्यूजन, अफरा तफरी और भारी कीमत के सिवा हमने कुछ हासिल नहीं किया। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल थिंग दैट वी हैव अचीव्ड फ्रॉम दिस वॉर, एंड दैट इज व्हाट ही इज सेइंग, द डेमोक्रेट। ये उनकी जानिब से स्टेटमेंट दी जा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अपने मुल्क में उनके डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन वो तनकीद कर रहे हैं कि इस बंदे ने कुछ हासिल नहीं किया। अब रूस के हवाले से नाज़रीन एक बहुत बड़ी अपडेट आपको देनी थी कि रूसी फौज जो है शिवचेंको में दाखिल हो चुकी है, उसको आज़ाद करवा लिया गया है, और खारकीव की तरफ इस वक्त जो है वो पेशकदमी उनकी जारी है। नॉर्थ ग्रुप की 11वीं टैंक ब्रिगेड के हमलावर दस्तों ने दुश्मन की मज़ाहिमत तोड़कर यूक्रेनी फौज के आखिरी
ग्रोहों को जो है वो शेवचेंको से निकाल दिया है और उस बस्ती पर मुकम्मल तौर पर रूसी फौज की जानिब से कब्जा कर लिया गया और आगे आगे उनकी जानिब से पेशकदमी जारी है। जैसे मजीद डेवलपमेंट आती है आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने कहबा।